जाता है, इस कमरे की रसोई हो जाती है। Okay. उस समय की मीनाकारी देख लीजिए सर दरवाजे की भी, उस समय की मीनाकारी है सर। अब ये देख लीजिए सर 15वीं सदी में जो गेट बना हुआ है, गेट के आज तक दीमक भी नहीं लगी। और दूसरा ये कुंडे जो लोहे के बने हुए सर, इनके भी कुछ फर्क नहीं पड़ा सर। आपने ओखली देखी है सर, मसाला कूटने की ओखली, तो देखो सर ये ओखली होती थी, इस तरह मसाला कूटा जाता था। अभी आपको मैंने बताया रानियों का वो ओपन टप, ये रानियों के कमरे, अंदर बताया रसोई घर, ठीक है सर। उसके बाद में सवाल ये उठता है कि राजा कहाँ रहते थे सर। राजा मानसिंह की 12 रानी थी, तो जिस रानी के पास राजा जाते थे, मानसिंह पट्टन जाते थे, तो 11 रानी को मालूम नहीं चलता था कि यार राजा किस रानी के पास है। काफी सारे महल हमने, काफी सारे किले हमने विजिट किए। हर जगह यही सीक्रेट होता है कि राजा का महल जो होता है वो ऐसा होता है कि सिर्फ सीक्रेट दरवाजा होता है, जहाँ पे किसी रानी के पास जा रहे हैं तो उनको पता नहीं होता दूसरी रानी को क्या, तो मतलब आपस में लड़ाई नहीं हो। इससे कारण ये होता है सर, जब एक आदमी दो शादी कर लिया तो वो तो उनके तो 12 रानी है। ओके, 2 रानी एक साथ नहीं रह सकती है सर। 12 रानी को संभालना बहुत मुश्किल था। वो युद्ध में जाए या अपने घर कलेश को समेटे सर, तो सर किस तरह मालूम नहीं चलता था सर। सर सामने जो गेट देख रहे हो उसको बोलते हैं सिंह पोल गेट, ओके, यानी कि लायन गेट। ये पेंटिंग बनी हुई है सर, ये वेजिटेबल कलर की पेंटिंग है सर, उसी समय की पेंटिंग है सर। आपको नजदीक से भी पेंटिंग के बारे में बताया जाएगा सर। आज ज्यादा नहीं तो 400 साल से ऊपर हो गए सर इस पेंटिंग को। ओके। अगर आप कहते हो केमिकल, तो केमिकल उस समय बना ही नहीं था जो पेंटिंग हो जाए सर। ये सिर्फ वेजिटेबल कलर की पेंटिंग है। तो ये पानी से धुलती नहीं, मतलब साफ नहीं? बिल्कुल सर, बरसात भी तो होती है। आ जाओ, टिकट दे दो सर। राजस्थान। तो गैस अभी हो गया है टिकट हमारा चेक, और अब चलेंगे अंदर की तरफ। अब सिंह पोल से होते हुए चलेंगे सर दीवाने आम। तो अभी यहाँ पे चल रहा है मेंटेनेंस का वर्क। जगह का नाम है दीवाने आम, यानी कि जनता दरबार। ओके। अब यहाँ पे जनता दरबार किस तरह लगता है? जनता दरबार का मतलब होता है कि यहाँ पे आम जनता की समस्याओं की सुनवाई होती थी, और वो किस तरह होती थी आपको अंदर चल के बताते हैं सर दीवाने आम से। आइए सर, यहाँ आइए सर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जगह का नाम है दीवाने आम, यानी कि जनता दरबार। जो सामने वाले कमरे बने वो आगे वाले सर, वो देखिए, यहाँ पे राजा मानसिंह रहते थे सर। उनके 2 खास रानी थी, 2 खास रानी के लिए उन्होंने 2 कमरे बनवाए थे। पहला कमरा तो जो आपको सामने दिख रहा है सर, वो बंद कमरा। हाँ, एक बार वहीं से देखते हैं पास से। ये छोटा वाला जो बता रहे वो वाला? हाँ जी, ये जो बड़े कमरे तो राजा के लिए थे, और उनके 2 खास रानी थी, उनके लिए 2 कमरे बनाए गए थे। ओके। ये देखिए सर, ये उनके खास रानियों के लिए थे। एक कमरा ये हो जाता है, एक बैक साइड में सर। ओके, तो अभी बंद कर दिए इन कमरों को? हाँ, ये उनको बंद कर रखा अभी सर, किसी को अलाउ नहीं है सर। ये एक कमरा भी दिखा दीजिएगा आप। ये दूसरा कमरा है सर। ओके। यहाँ आइए सर, फिर वापस आइए सर। हाँ सर, जैसा कि मैंने आपको बताया था जनता दरबार किस तरह लगता सर। यहाँ पे राजा का सिंहासन लगता था सर। ओके। सामने तो चबूतरे बैठे नीचे वाले सर, इस साइड में देख लीजिएगा, इस साइड में, दोनों साइड में सर। यहाँ पे आम जनता कालीन बिछा के बैठा करती थी सर। ओके। सामने सर 27 कचहरी, जो सामने देख रहे हो सर, ये जो खुला हुआ है? हाँ जी। ओके। इसको बोलते हैं 27 कचहरी, यानी कि 27 कोर्ट। वहाँ पे 27 गाँव के 27 प्रधान बैठ के गाँव की समस्याओं का हल किया करते थे सर। ओके।
जब उनसे बात नहीं बनती थी, उनसे फैसला नहीं होता था, तो हेड यहाँ बैठते थे। हेड में होता है राजा, उनके दीवान, उनके सलाहकार। दीवान को आज प्रधानमंत्री बोला जाता है। ओके। जब मार्बल देख रहे हो सर, जैसा कि आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, वहाँ पे सर जो मकराना का मार्बल होता है विश्व प्रसिद्ध है सर। हाँ। ये मकराना से लाए गए मार्बल है, 16 पत्थर है सर। ओके। जो इसकी फिनिशिंग है ना सर, इस हाथ लगा के देखेगा, इस फिनिशिंग का कारण ये रहा है कि जो नारियल के छिलके यानी कि कोकोनट के छिलके होते हैं, उनसे कई दिनों तक इसकी पॉलिश की गई है, तब जाके फिनिशिंग हुआ सर। ओके। सामने ये जो पत्थर देख रहे हो सर, लाल पत्थर, ये देखिए सर, इन पत्थरों का नाम है लाल बलुआ पत्थर। ये धौलपुर और करौली में पाए जाते हैं सर। ये 32 खंबे, 16 खंबे हैं, टोटल 48 खंबे हैं सर। 32 रेड वाले हैं? हाँ जी। और 16 व्हाइट वाले हैं? हाँ जी। ओके। तो 48 खंभों पे परिसर बना हुआ है सर। ओके। इसमें सर हिंदू, इस जो दीवाने आम है, इसमें हिंदू शैली और मुगल शैली दोनों का मिश्रण है। मिश्रण किस तरह है सर, आप यहाँ खड़े हुए सर, और सामने आप देखते हो लाल बलुआ पत्थर में आपको एलिफेंट दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एलिफेंट को होता है सर गणेश जी भगवान, और गणेश जी होते हैं हिंदू शैली सर। बिल्कुल। अगर उस चित्र को हम नीचे से देखते हैं तो सर एक हाथी गायब हो जाता है, फूल आ जाता है, और फूल होता है मुगल शैली। अब वो किस तरह होता है सर, आप ऐसे खड़े होना सर, ऐसे खड़े होगे, फिर आप ऊपर देखोगे तो आपको हाथी गायब मिलेगा, फूल इस साइड से खड़े होइए सर। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। हिंदू शैली और मुगल शैली दोनों का मिश्रण है सर। ये चीज जो दोनों, ये चीज, ये कलर दोनों पत्थरों में सर। सामने मार्बल में देखते हो आपको हाथी दिखेगा सर, यानी कि गणेश जी भगवान दिखेगा सर। तो गणेश जी होगा हिंदू शैली। अगर उस चित्र को हम नीचे से देखते, लाइटिंग से देखना सर, आप ऊपर देखना सर, बिल्कुल। ये फूल दिख रहा है सर, तो ये हो जाता है मुगल शैली। गणेश जी होता है हिंदू शैली, ये होता है फूल मुगल शैली। अब चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहला ये जो मंदिर बना है, महल बना है सर, ये 2 पत्थरों से बना है सर। एक तो होता है मकराना का मार्बल, दूसरा है लाल बलुआ पत्थर, जो धौलपुर और करौली में पाया जाता है। दूसरी बात यह है कि इस पूरे परिसर में आपको कहीं भी दरवाजा नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ, नीचे? नीचे सर कहीं भी दरवाजा नहीं है। कारण क्या था सर, यहाँ पे पहले पर्दा चलती थी, पर्दे लगाए जाते थे सर। उसका जीता जागता सबूत है सर, सामने कुंदे लगे हुए लोहे के, ऐसे पर्दे लगाए जाते थे सर, इसलिए यहाँ पे दरवाजा नहीं है। ये कुंदे, अच्छा ये, हाँ, ये लोहे के कुंदे सर। ये बात आप यहाँ भी देख सकते हो सर, 27 कचहरी में सर, यहाँ भी पर्दे लगाए जाते हैं, इसलिए कुंदे लगे हुए सर। इसलिए आपको गेट कहीं नहीं मिलेगा सर। आइए सर। तो 27 कचहरी क्यों बोला जाता है? ब्लॉक गिनते हो सर, तो ब्लॉक गिनेगा 1 2 3 ब्लॉक हो गए सर। यहाँ से लेकर ठेठ वहां तक ये 9 हो गए। 9 हो गए, तो हो गए 9 3 27। अगर आप खड़ी गिनते हो सर तो 1 में 9 है सर, 9 9 18 9 13 27। इस तरह इसको 27 कचहरी बोला जाता है सर। अब आपको 300 साल पहले, जब 300 400 साल पहले जब लाइट नहीं थी, उस समय गीजर किस तरह काम करता था। अगर गीजर को हमाम के अंदर, हमाम बोलते हैं सर अरबी शब्द, और हिंदी में बोलते हैं स्नानघर। अगर हमाम के अंदर इस गीजर को बना दिया जाता तो पूरा महल काला पड़ जाता और घुटन हो जाती, इसलिए उसको बैक साइड में बनाया गया है। अब आपको बताया जाएगा गीजर किस तरह काम करता है। ठीक है, आइए। देखिए सर, यह है चिमनी, यानी कि वाटर टैंक। ये पूरा मुगल शैली में बना हुआ सर। जो शैली है सर, ये मुगल शैली में है। इसके अंदर सर कॉपर की जो प्लेट होती है, कॉपर की प्लेट पर चूना लगा के अंदर फिट कर दिया सर, कॉपर की प्लेटों को। नीचे 2 चूल्हे देख रहे हो सर, यहाँ पे लकड़ियां जलाई जाती थी, लकड़ियां जला के आग लगाई जाती थी। जब लकड़ियां जलाएंगे सर तो कॉपर की प्लेट गर्म हो जाती थी, और कॉपर की प्लेट गर्म होगी तो पानी उबलने लग जाएगी, यानी कि पानी गर्म हो जाएगा सर। लकड़ी जलाने के बाद में सर लकड़ी धुआं निकलता है। धुआं निकालने के लिए, वेंटिलेशन के लिए 2 दरवाजे रखे गए हैं, एक दरवाजा पश्चिम में, एक दरवाजा पूर्व में। अगर पूर्व में हवा हो तो धुआं पूर्व में निकल जाए, अगर हवा
अगर पश्चिम दिशा में तो हवा पश्चिम दिशा से निकल जाए। फिर भी देखो सर ब्लैक ब्लैक बारीक बारीक ब्लैक हुआ गया सर। अच्छा ये उसी टाइम से ब्लैक है। हाँ, अगर इस चीज को हम अंदर बना देते तो पूरा महल काला पड़ जाता, घुटन हो जाती। ओके। ये जो आप विंडोज देख रहे हो सर, हाँ सामने वाली, ये इस टैंक के पास में बनी हुई विंडोज है जो आपको अंदर से दिखाया जाएगा सर। ये जो विंडोज बनी हुई है सर, ये हवा और सुरक्षा के लिए बनाई गई है सर। सुरक्षा कैसे मतलब? जैसे ये हमाम घर है सर, अंदर और मतलब रानियां नहाती थी सर, तो अंदर से नजर रखने के लिए एक हवा भी आती रही सर। ओके। ये जो जगह देख रहे हो सर, उस समय रोशनी करने के लिए बिजली वगैरह नहीं थी, तो यहाँ पे दीपक रखे जाते थे सर, ताकि महल में रोशनी रहे। ओके। अब चलेंगे सर हमाम घर के अंदर। आप अंदर जाओ, मानसिंह महल से एग्जिट होंगे। आइए सर। उस समय आटा पीसने वाली चक्की है सर, इसको उल्टा रखा गया है। इसको जो लकड़ी का डंडा होता है सर, कोई मतलब जनता तोड़ न जाए, इसलिए उसको उल्टा रखा गया है। ओके। देखिए सर, आपको यहाँ पे दरवाजा नहीं मिलेगा, हाँ क्योंकि पर्दा थी, इसलिए कुंडे लगे हुए सर, पर्दे लगाए जाते थे। सर ये रानी का चेंजिंग रूम है सर, इसमें रानी कपड़े बदला करती थी सर। ओके। यहाँ पे भी देखिए सर, वही पर्दे वाली बात है, पर्दा पड़ता है सर, इसलिए यहाँ पे दरवाजा नहीं सर। जो आपको ये बता रहा था मैं, रोशनी करने के लिए दीपक रखने की जगह जो बाहर से बताए थे, अंदर से देखो। तो इतनी दूर से रोशनी आ जाती थी, मतलब वहां पे दिया रखते थे? नहीं, 2 दिए उधर होते, 2 दिए इधर, अच्छा। ताकि रोशनी रहे। सर ये जो विंडोज बनी हुई है, यहाँ पे रानी अपने बाल बनाया करती थी सर। तो यहाँ कांच कुछ लगा था या ऐसे? सर बाल बनाती थी। नहीं मतलब पहले मिरर कुछ था यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर। और ये जो लोहे की लगाई गई है सर, हाँ। ये इसलिए लगाई गई है ताकि हवा तो है, मिट्टी ना आए, इसलिए लगाई गई है सर। यहाँ से सेपरेट गार्डन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, देखो कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। जो गेट बना हुआ येलो कलर में सर, ये हाथी पोल है, पोल यानी दरवाजा होता है सर। ओके। आइए सर, अब आपको वो टैंक बताया था बाहर से, मैं एक सेकंड, अभी बाहर से आपको टैंक बताया था, जो गीजर बताया था, इस जगह पानी गर्म होता था सर। ओके। इसको फुल कर देते थे पानी से। अब इसमें पानी कहाँ से आता था सर? ऊपर पानी का टैंक बना हुआ है, ऊपर बैक साइड में ऊपर पानी का टैंक बना हुआ है, और इधर पाइप बना हुआ सर एक। हाँ इधर होल है। हाँ, इस पाइप के द्वारा इसको फुल भर देते थे पानी से, तो इसमें पानी गर्म होता था सर। और गर्म होके ओवरफ्लो होके आता था, वो बताएंगे सर। उसके बाद में ये ठंडे पानी का सर, ये वाला टैंक, ये ठंडे पानी का है। उस पाइप के द्वारा इसको फुल भर देते थे, तो गर्म और ठंडा पानी हो गया। दोनों पानी को मिक्स करने के लिए क्या होता था सर, यहाँ से ठंडा पानी चलेगा इस पाइप के द्वारा, उस नाली से बहता हुआ आगे जाएगा। गर्म पानी इधर से चलेगा सर, ये पानी इधर जाएगा। दोनों पानी मिक्स होने के बाद में दोनों नालियाँ देख रहे हो सर आप, एक सेकंड, दोनों पानी मिक्स होके अंदर आएगा सर। ओके। आइए सर। वो गर्म और ठंडा पानी इस प्रैक्टिस बाद में आता था सर। उस समय साबुन वगैरह नहीं थे खुशबू के लिए, नहाने के लिए, तो राजा रानी जो खुशबू वाले पानी में नहाते थे, तो पानी में खुशबू करने के लिए इस टैंक को फुल कर दिया जाता था पानी। हाँ जी। तो इसमें खुशबू करने के लिए केवड़ा, इत्र, गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी जाती थी, तो जैसे गर्म और ठंडा पानी और इधर से खुशबू वाला पानी देखो पाइप के द्वारा अंदर आता था। एक रानी को नहलाने के लिए 4 दासियों की आवश्यकता पड़ती थी, तो ये 4 दासियां बने हुए सर। यहाँ पे दासियां बैठती थी, बीच में रानी खड़ी होती थी, यहाँ पे रानी को नहलाया जाता था। तो पुराने टाइम का वाला जग्गू जी है? हाँ ये जग्गू जी है सर। आइए सर, नहाने के बाद में सर क्या होता है सर, नहाने के बाद में पानी गंदा हो जाता है। पानी गंदा होने के बाद में सर इस पाइप के द्वारा पूरा पानी बाहर निकल जाता है। जा रहे भाई, इस पाइप के द्वारा पूरा पानी बाहर आ जाता है। ओके। पूरे महल परिसर में 99 टॉयलेट, 100 में सिर्फ एक कम है सर। ओके।
इनको शाही टॉयलेट बोला जाता है, गटर है जिसे बोला जाता है। जैसा आपको बताया गया था, दीवाने आम में आने के लिए वो सिंह पोल होता है सर, और दीवाने खास में जाने के लिए गणेश पोल है सर। ओके। सामने जो पोल बना हुआ सर, इसको बोलते हैं गणेश पोल। ओके। सामने गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है सर, हाँ, इसलिए इसको गणेश पोल बोला जाता है सर। ओके। ये वेजिटेबल कलर की पेंटिंग है सर, हाँ। उसी समय की है सर। मीणा समाज द्वारा जो मीनाकारी जो काम होता है उसको बोलते हैं मीनाकारी, और जिस जगह जो सामान बेचते हैं वो उसको बोलते हैं मीना बाजार। पहले राजा महाराजों के लिए बेचा करते थे सर। सामने जो विंडोज देख रहे हो सर, हाँ। उसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। विंडोज देख रहे हो सर, उसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। जब राजा सैनिक सेनापति युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे तो यहाँ से रानियां फूल बरसा के उनका स्वागत किया करती थी। कारण ये था सर कि रानियों को दीवाने आम में आने की परमिशन नहीं थी, तो दीवाने खास से वो फूल बरसाती थी सर, और वहाँ पे सिर्फ सुहागिनें बैठती थी सर। एक 2 झरोखे बने सर, विंडोज के पास में 2 झरोखे, ये मधुकोश के माफिक बनाए गए हैं सर। इस झरोखे से सर आप बाहर से किसी इंसान को आप देख नहीं पाओगे कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। वो पर्दा प्रथा वाली जो चीज नहीं सर, यहाँ से कोई दिखाई नहीं दे रहा था सर, कोई नहीं, अंदर से जो है वो बाहर देख सब पाएगा, यहाँ से कोई नहीं देख पाएगा। जो पर्दा प्रथा जिसे बोलते हैं नहीं, वो पर्दा प्रथा के नहीं, इसकी बनावट ऐसी बनाई गई है सर। ओके। आप वहाँ से खड़े होकर पूरे परिसर को देख सकते हो। वहाँ पे रानियां खड़ी होती थी, यहाँ जो मीटिंग चलती थी आम नागरिकों की, उसको देखा करते थे। जो झरोखे बने सर इस दोनों, यहाँ पे रानियां अखंड जोत जलाती थी सर। अखंड जोत जब तक जलती रहती थी जब तक राजा सही सलामत वापस महल में ना जाए। मतलब युद्ध पे जब जाता था तो वो जोत चालू होती थी, और जब वो युद्ध से आ गया तब तक वो जलती रहती जब तक जलती रहती है। और वहाँ पे सिर्फ सुहागिनें बैठती थी सर, इसलिए इस जगह का नाम सुहाग मंदिर पड़ा है। ओके। अब चलेंगे सर दीवाने खास में। एक फोटो। अब चलते दीवाने खास की तरफ सर। देखिए सर, पूरे परिसर में पीतल का गेट एक ही है जो ये बना हुआ सर। ये पीतल का गेट बना हुआ सर, पूरे महल परिसर में एक ही पीतल का गेट है, और ये लोहे का जो बना हुआ लोक है सर उस समय का। ओके। राजा महाराजा का। इसकी 9 इंच की चाबी आती है सर, 6 इंच अंदर जाती है चाबी और 3 इंच बाहर रहती है। और ये पेंटिंग देख रहे हो सर, आप यहाँ से पेंटिंग देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको शाइनिंग नहीं दिख रही होगी सर। हाँ। अब इस चित्र को हम आगे से देखते हैं, आइए सर। अब ये उस पेंटिंग को यहाँ से देखिएगा सर, यहाँ से चमक दिख रही है। इस फिनिशिंग का कारण ये है कि सर जो येलो कलर में जो पेंटिंग बनी हुई सर, वो 24 कैरेट सोने को लिक्विड बना के लेप बना के फिर मीनाकारी की गई है सर। सेकंड नंबर का जो आप कलर देख रहे हो सर, ब्लू कलर, ब्लू पोट्री के नाम से हमारे यहाँ पे बर्तन मिलते हैं सर। जयपुर में प्रसिद्ध चीज है, ब्लू पोट्री के नाम से बर्तन मिलते हैं। और जो अदर पेंटिंग, इसके अलावा जो अदर कलर बताया जाए आपको सर, साथ जो अदर कलर है सर, जयपुर को बोला जाता है जेम्स ऑफ सिटी, गुजरात को बोला जाता है जेम्स ऑफ डायमंड। जब जेम्स की कटिंग होती है, जिससे पाउडर निकलता है, डस्ट निकलती है, उससे मीनाकारी की गई है सर, इसलिए फिनिशिंग हो रहा है सर। ये दूसरा लॉक हो जाता है सर। आपको बताया था आपको जब प्यार किया तो डरना किया, जो मुगले आजम का फ्रेंड फिल्म का गाना था, यहाँ पे शूट हुआ था। हाँ जी, यहाँ पहले जाना अलाउ था, मगर यहाँ जो जनता आती है यहाँ से बेल्जियम की शीशे निकाल के ले गई, इस चक्कर में जगह बंद हो गई था। अंदर कमरा भी था ना, इसके अंदर महल था, कमरा था, अंदर जाना अलाउ नहीं, कमरे बने हुए हैं मगर बंद नहीं जो